मेरे प्रिय छात्रों, नमो नमः। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा संस्कृत सामान्य की दूरवा पुस्तक से चाणक्य नीति सप्तदशः पाठः पढ़ रहे हैं। बच्चों, वैसे तो हमने विभिन्न ग्रंथों के स्वासित श्लोक पढ़े हैं, लेकिन आज हम ऐसे व्यक्ति के श्लोकों को पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से संपूर्ण साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था, जिनका कौटिल्य नाम विख्यात है। संस्कृत साहित्य वेदकोपदेशानां दीर्घ परंपरा विद्यते। संस्कृत साहित्य में नैतिक उपदेशों की बड़ी लंबी परंपरा है। नीति वचनानि व्यवहार ज्ञान महाक्षेत्रे महाअर्घरत्नानि सन्ति। नीति के वचन व्यवहार ज्ञान के समुद्र में बहुमूल रत्न है। अस्माकं जीवनस्य मूल्यांकनं नैतिक मूल्ये नैव भवति। हमारे जीवन का मूल्यांकन नैतिक मूल्यों से ही होता है। चाणक्य पुत्रः चाणक्यः महान नीतिज्ञः आसीत्। चाणक्य के पुत्र चाणक्य महान नीतिज्ञ थे। कौटिल्य महामात्य विष्णु गुप्त इति नामनः सा प्रसिद्धः। कौटिल्य महामंत्री विष्णुगुप्त के नाम से वह प्रसिद्ध थे। पाठे अस्मिन् तस्य चाणक्य नीति रीति ग्रंथितः श्लोकः उद्धृतः। इस पाठ में उनके चाणक्य नीति ग्रंथ से श्लोक लिए गए हैं। सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं। प्रिय छात्रों, इसका भावार्थ इस श्लोक का समझ लें। सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सूर्य सत्य से उष्णता गर्मी प्रदान करता है। सत्येन वाति वायुष्य, वायु सत्य से बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, और सभी सत्य में ही स्थित है। श्लोक नंबर द्वितीय। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाश मंत्रेण रक्षेद गूढ़ं कार्ये चापि नियोज्येत कार्ये चापि नियोज्येत। अर्थात इसका अर्थ समझ लें। मनसा चिंतितम कार्यम, मन के द्वारा सोचा हुआ कार्य वाचा नैव प्रकाश्यते, और कार्य वाणी के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए। मंत्रेण रक्षेत गूढ़म कार्य चापि नियोजित, बल्कि गोपनीय छिपाने योग्य बातों की विचार पूर्वक रक्षा करना चाहिए तथा कार्यों में लगाना चाहिए। श्लोक नंबर तृतीय। पुत्राश्च विविधै शीलैर् नियोज्यः सततं बुद्धै नीतिज्ञः शील संपन्ना भवन्ति कुल पूजितः। पुत्रश्च विविधै, विद्वानों के द्वारा अपने पुत्रों को विभिन्न सदाचरणों के कार्यों में निरंतर लगाना चाहिए। नीतिज्ञः शील संपन्ना
भवन्ति कुल पूजितः, क्योंकि सदाचरण से संपन्न एवं नीति शास्त्र को जानने वाले पुत्र ही कुल में सम्मानित होते हैं। श्लोक नंबर 4। को हि भारा समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशा सविद्यानां का पारा प्रियवादिनां। अर्थात बच्चों इसका अर्थ समझ लें इस श्लोक का। को ही भारः समर्थानां, सक्षम लोगों के लिए क्या भार है। किम दूरम व्यवसायिनाम, उद्यमशील व्यापारी लोगों के लिए क्या दूर है। को विदेशा सा विद्यानाम कहा पारा, से युक्त लोगों के लिए क्या विदेश है। का पारा प्रियवादी नाम, मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता है। वह मधुर वाणी से सभी को अपना मित्र बना लेता है। मेरे प्रिय छात्रों, श्लोक नंबर 5 सभी बच्चे ध्यान देंगे और बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसको आप विशेष रूप से अपने विवेक से अध्ययन करेंगे। दरिद्रता धीरतया विराजिते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजिते, कदंतता चोष्णतया विराजिते, कुरूपता शीलतया विराजिते। दरिद्रता धीरतया विराजिते, गरीबी धैर्य धारण करने से सुशोभित होती है। कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजती, खराब वस्त्र स्वच्छता से सुशोभित होती हैं। कदंतता चोष्णतया विराजती, निम्न कोटि का या ठंडा खाना गर्म करने से सुशोभित अच्छा होता है। कुरूपता शीलतया विराजती, तथा कुरूपता शालीनता से सुशोभित होती है। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में कहा है कि गरीबों को धैर्य धारण करने वाला होना चाहिए। घटिया कपड़ों को साफ सुथरा धोकर पहनना चाहिए। ठंडे भोजन को गर्म करके खाना चाहिए और कुरूप स्त्री पुरुष को अपने चरित्र व गुणों की सुंदरता से कुरूपता को दूर कर देना चाहिए। बच्चों श्लोक नंबर 6 ध्यान से सुनेंगे भावार्थ सहित। धनहीनो न हीनस्य, धनिका सासु निश्चया, विद्या रत्नेन यो हीना, सा हीना सर्ववस्तुषु। इसका अर्थ समझ लें। धनहीनो न हीनस्य, जो व्यक्ति धन से रहित है। धनिका सासो निश्चया, वह हीन गरीब नहीं बल्कि वह तो निश्चित ही धनिक अर्थात धनवान है। विद्या रत्नेन यो हीना, जो विद्या रूपी रत्न है, परंतु जो विद्या रूपी रत्न से हीन है। सा हीना सर्व वस्तुषु, वह प्राणी सभी वस्तुओं में हीन है। श्लोक नंबर 7। कर्मा यतम फलम पुंसाम, बुद्धि कर्म अनुसारिणी। इसका अर्थ समझ लें। मनुष्यों को कर्म के अनुसार फल परिणाम मिलता है और बुद्धि भी कर्म के अनुसार ही उत्पन्न होती है। तथापि
सुधीयश्च आचार्यः सुविचार यैव कुर्वते। इसलिए विद्वान और श्रेष्ठ लोग अच्छी तरह विचार करके ही कार्य प्रारब्ध करते हैं, कार्य करते हैं। श्लोक नंबर 8। बच्चों विशेष रूप से इस श्लोक पर ध्यान दें। श्लोक सभी अच्छे हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा रमणीय है। छिन्नोपि चंदन तरुर ना जहाति गंधम। जिस प्रकार कटा होने पर भी चंदन का पेड़ अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है, वृद्धो अपि वारण पतिर्न जहाति लीलाम। और हाथी वृद्ध होने पर भी अपनी क्रीड़ा विलासिता नहीं छोड़ता है। यंत्रार्पितो मधुरताम ना जहाति चेक्षु। यंत्र कोलू में डाला गया गन्ना अपनी मिठास नहीं छोड़ता है। दीनोपि न त्यजति शील गुणान कुलीनः। अर्थात उसी प्रकार कुलीन पुरुष निर्धन होने पर भी अपने सच्चरित्र आदि गुणों को नहीं छोड़ता है। श्लोक नंबर 9। एकेनापि सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधुना। इसका अर्थ समझ लें मेरे प्रिय छात्रों। यदि परिवार में एक ही व्यक्ति विद्वान हो जाए और वह शील स्वभाव से सज्जन हो तो पूरा परिवार आनंदित व यश रूपी हो जाता है। अहिलादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण सर्वरी। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा रात्रि को जगमगा कर सुखदायक शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार एक विद्वान व सज्जन अपने वंश के सदस्यों को आनंदित करने लगता है। श्लोक नंबर 10। परोपकारणम येषाम जगरति हृदये सताम। नाशयन्ति विपतस्य तेषाम संपिता शिव पदे पदे। इसका भावार्थ समझ लें प्रिय छात्रों। परोपकारणम येषाम जागृति हृदये सताम। जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार, दूसरों का भला करना जागृत रहता है। नाशयन्ति विपतस्य तेषाम संपदः स्युः पदे पदे। उनकी विपत्तियां दुख नष्ट हो जाते हैं और कदम कदम पर संपत्तियां सुख प्राप्त होती हैं। बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर अगले दिन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।